Good evening. Welcome to my channel Tarot Storytelling with Sapna. ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है फॉर माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिनका जन्म हुआ है अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 21 के बीच में। ये लोग हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो इनको इंग्लिश में कहते हैं। एंड ये वीकली टैरो हॉरोस्कोप है फ्रॉम द 13th ऑफ अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर। बिटवीन दिस टाइम फ्रॉम द 13 से लेकर 19 के बीच में दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने वाला है। जो है आपका 13th ऑफ अक्टूबर को जो है वीनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो एंड 17th अक्टूबर को जो है आपका सन ट्रांजिट इन लिब्रा। दोनों ही मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है एंड ये इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। मैं कोशिश करूंगी कि इन दोनों पे इंडिविजुअल वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी ऑन बोथ ऑफ दीज ट्रांजिट्स। मेजर ट्रांजिट्स हैं ये, बट फॉर दिस टाइम राइट नाउ ये एक अक्टूबर टैरो हॉरोस्कोप है फॉर माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मैंने कोशिश किया है इस बार थोड़ा डिफरेंट बनाने की, थोड़ा इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। एंड मैंने 4 सेगमेंट्स पिक करे हैं फॉर द नेक्स्ट वीक 13th अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर, विच इज योर लव, फिनेंस, करियर एंड हेल्थ। सो मैं हर सेगमेंट के लिए एक इंडिविजुअल कार्ड्स निकाल रही हूँ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस एंड हम उसका रीड करते हैं कि आपके इन 4 सेगमेंट्स आपका कैसा रहेगा अगले हफ्ते 13th अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर। सो लेट्स गेट गोइंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, अब हम देखते हैं कि आपके पहला कार्ड जो निकल कर आया है जो है आपका लव में निकल कर आया है और ये आपका खुद का कार्ड निकल कर आया है विच इज योर डेथ कार्ड। ओके, फिनेंसेस में आया है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स, करियर में आया है 3 ऑफ कप्स बट इट इज रिवर्स्ड एंड आपका हेल्थ में आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, अब हम जानते हैं कि इन कार्ड्स का मतलब क्या होता है विद रिगार्ड्स टू टैरो फॉर नेक्स्ट वीक 13th अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। चलते हैं, पहला कार्ड लव का कार्ड निकल कर आया है जो है आपका डेथ। ये आपका खुद का ही कार्ड है एंड डेथ इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, डेथ इन लव आप उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। डेथ इन लव का मतलब है एक ऐसी कहानी हो सकती है जिसमें प्यार की डेप्थ और उसके साथ आए दर्द का जिक्र होता है। डेथ इन लव विच इज डेप्थ इन लव, पेन इन लव, डीपनेस इन लव। ओके, इसमें दो लोगों के बीच का रिश्ता, उनकी खुशियों और गम दोनों दिखाई सकते हैं एंड देख सकते हैं। आप इसको एक कहानी भी कह सकते हैं एक मैसेज भी कह सकते हैं। कहानी शुरू होती है जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके बीच में इंस्टेंट कनेक्शन या ना होता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है उनका प्यार और गहरा होता जाता है, पर साथ ही कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। शायद किसी के साथ किसी के हेल्थ खराब हो जाती है या कोई पुराना ट्रॉमा है ना उन्हें हॉन्ट करने लग जाता है। प्यार के बीच में कभी कभी सेपरेशन भी होता है, उन्हें और ज्यादा मैच्योर और समझदार बनाता है। डेथ यहाँ सिर्फ इट्स नॉट अबाउट फिजिकल डेथ, मैं हमेशा बोलती हूँ, बल्कि उन मोमेंट्स का डेथ हो सकता है जो उन्होंने एक साथ शेयर किया, या फिर वो खुशियाँ जो अब उनके पास नहीं है। ओके, as I said, it's all about transformation. Death is gone, transformation. डेथ को हम एंडिंग भी कह सकते हैं, हम न्यू लाइफ भी कह सकते हैं। आखिर में ये हमें सिखाता है कि प्यार में कभी कभी खत्म नहीं होता, ना वो याद बन जाती है और उन मोमेंट्स को एक गहरा असर हमारे दिलो दिमाग में रहता है।
और वैसा ही कुछ आप फील करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नेक्स्ट वीक में। प्यार और दर्द दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सो ऐसा कुछ आप फीलिंग करेंगे आप नेक्स्ट वीक में अपने रिलेशनशिप को या पास्ट को लेकर। ठीक है, सो ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन। दूसरा जो कार्ड निकल कर आया है ये आपका कार्ड है फिनेंसेस में, जो आपका है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, और ये कार्ड आपको बताता है, ये कार्ड आपको बताता है कि फिनेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में जब आते हैं, ये दर्शाता है कि ना अपने फिनेंशियल चैलेंजेस का सामना किया है और आप अभी उनसे लड़ रहे हैं। ये कार्ड रेजिलेंस और प्रिजर्वेंस को दिखाता है। इसका मतलब है कि आप अपने आपने काफी मुश्किल समय देखा है, लेकिन अपने अपने अंदर हिम्मत नहीं हारी। आपने जो स्ट्रगल किया है उनसे आपको सीखने को मिला है, और आप ज़्यादा तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। आप शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल हर्डल्स का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपको बताता है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है उसे आप इन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। इस समय में आपको अपने फिनेंसेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लानिंग करनी होगी, खुद पर विश्वास रखना होगा। ये कार्ड आपको ये याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप अपने सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए और ज़रूरत पड़े तो मदद लें। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी हिम्मत और कोशिश को दर्शाता है और आप आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। सो थोड़ा स्ट्रगलिंग है, बट आप, जैसे मैंने कहा, कि आप आगे बढ़ सकते हैं, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, स्ट्रगल सिचुएशन। नेक्स्ट जो कार्ड आपका आया है ये आपका कार्ड आया है करियर में, जो है आपका 3 ऑफ कप्स, बट ये रिवर्स में आया है। 3 ऑफ कप्स जब रिवर्स में आता है करियर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स या चैलेंजेस दर्शाता है। इसका मतलब है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट में कुछ टेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। शायद आपके कॉलीग्स के साथ रैपो थोड़ा वीक हो रहा है या होगा, या सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। टीम वर्क या कोलैबोरेशन में कमी महसूस हो सकती है, और आपको लग सकता है कि आप कि लोग आपके पास आसपास जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं आप, या फिर आपको अपने एफर्ट्स की पहचान नहीं मिली है अभी तक, रिकॉग्निशन नहीं मिला। हो सकता है कि आप का फोकस सिर्फ काम पर हो, और अपने पर्सनल कनेक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं आप, जो नहीं अच्छा है इन ऑफिशियल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ओके, इस सिचुएशन को संभालने के लिए आपको कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। कॉलीग्स के साथ खुलकर बात करना करें और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। अपने अचीवमेंट्स का मजा लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप यही आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपके करियर में आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। ओवरऑल ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो ठीक ठीक है, बैलेंस कीजिए। और लास्ट जो कार्ड आपका निकल कर आया है वो आपका हेल्थ कार्ड है, जो है आपका 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जब हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो ये कार्ड काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन शायद आप कंफ्यूज है कि कौन सी ऑप्शन सही है। ये कार्ड दर्शाता है कि आप अपनी हेल्थ के लिए अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, लेकिन इस कंफ्यूजन की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। शायद आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या फिर ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट नहीं है।
तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देखभाल के इस समय आपको अपने हेल्थ के लिए ग्राउंडेड अप्रोच रखना होगा। अलग अलग ऑप्शंस को समझें, लेकिन अपने लिए सबसे बेस्ट और सूटेबल ना ऑप्शंस या प्रैक्टिकल चॉइस पर फोकस करें। ये भी हो सकता है कि आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेने की जरूरत पड़े ताकि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल सके। 7 ऑफ कप्स आपको ये रिमाइंड करता है कि हेल्थ के लिए ना आपको बेस्ट डिसीजन लेना जरूरी है, बल्कि आप पेशेंस भी रखिए उस डिसीजन में, और समझदारी जरूरी है। ओवरवेल्म ना होने की ना बजाय ना एक एक करके ऑप्शंस को इवैल्यूएट कीजिए और देखिए आपके कौन सा बेस्ट सूटेबल है विद रिगार्ड्स टू योर हेल्थ कंडीशंस, और उन्हीं को उसी बेस्ट को चुनिए अपने हेल्थ के लिए और बेनिफिट लेने के लिए। ये हेल्थ है, ठीक है। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एज आई सेड, ये भी आपके लिए थोड़ा ओवरऑल ना ओके ओके वीक है, एंड बट निकल जाएंगे इस टेम्पररी सिचुएशन से भी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट वीक। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, नमस्कार।